दोस्तों एक्स लुकअप फॉर्मूला एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। जो काम वी लुकअप एच लुकअप इंडेक्स मैच नहीं कर सकते वो काम एक्स लुकअप आपको चुटकियों में करके देता है। इसलिए एक्स लुकअप फॉर्मूला काफी ऑप्शन में, और जहां तक आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर सबसे अधिक पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पेशेंस के साथ आप पूरा देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद में भी आप एक्स लुकअप फॉर्मूला को आसानी से यूज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों देना कर दे, वीडियो करते स्टार्ट। अब दोस्तों एक्स लुकअप फॉर्मूला को सीखने के लिए हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम एक्स लॉग फार्मूला को बारी बारी से सीखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक डेटा दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं जो डेटा दिया गया उसमें दिया गया एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, और जैन से लेकर जून तक जो सेल हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उनकी टोटल सेल यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, तो आपके पास में डेटा इस तरीके से हो सकता है कि आपके पास डेटा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको यहाँ पे एक्स लुकअप फार्मूला का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, हमको वो समझ में आना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पर एक्स लुकअप फार्मूला का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपके पास में जो डेटा दिया गया, आपको पहले डेटा को समझ लेना है कि आपके पास में क्या डेटा दिया गया है। जब तक आप डेटा को नहीं समझेंगे आगे उसमें काम नहीं कर सकते कि हमको क्या निकालना है, क्या डेटा है, किस कॉलम में डेटा है, क्या नाम से डेटा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डेटा को एक बार समझ लेना है। तो मेरे पास जो डेटा दिया गया, हमने डेटा को यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है कि हमको यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है, उन एम्प्लॉय नेम से मैं यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय नेम टाइप करूँ उसका मुझे यहाँ पर टोटल सेल लेके आना है। ठीक है, क्या लेके आना है कि मेरे पास जो भी एम्प्लॉय नेम है, या एम्प्लॉय नेम हो सकते हैं, या प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, या कस्टमर नेम हो सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको जिसके आधार पर आपको इनकी डिटेल निकालनी है वो नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल सेल लेके आनी है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर व्यू लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन हम सीखने वाले कि एक्स लुकअप फॉर्मूला व्यू लुकअप फॉर्मूला से कितना बेटर है और कितनी जल्दी आसानी से रिजल्ट निकाल करके देता है। तो इसके लिए मेरे पास जो एम्प्लॉय नेम देखे, यहाँ से मैं किसी एम्प्लॉय नेम को करता हूँ सिलेक्ट। जैसे मैं करता हूँ यहाँ प्रियंका सोलंकी को कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल वी। ठीक है, अब कंट्रोल वी करने के बाद हम आते हैं इस सेल में। अब हमको यहाँ पर लगाना है एक्स लुकअप फॉर्मूला, तो टाइप करते हैं इक्वल टू, और उसका तो टाइप करते हैं एक्स लुकअप, एक्स एल डबल ओ के यूपी को टैप की प्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर टैप की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट हो गया। अब इसमें आते हैं बहुत सारे आर्गुमेंट, यानी कि इसमें 5 आर्गुमेंट आते हैं। क्या आते हैं? लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। अब इनमें यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट दिए गए इनमें 3 आर्गुमेंट मेन है। कौन कौन से? लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे। अब इसके बाद में इफ नॉट फाउंड, मैच फाउंड और सर्च फाउंड ये ऑप्शनल होते हैं, इनका यूज आप डेटा के अनुसार कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं इनका करता हूँ यूज। तो इनमें से यहाँ पर मैं सबसे पहले करता हूँ इन 3 आर्गुमेंट का यूज, जैसे लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे। तो लुकअप वैल्यू क्या है? हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? हम यहाँ पे निकाल रहे हैं टोटल सेल किसकी? इस प्रिया सोलंकी की। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये प्रिया सोलंकी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है कि जो लुकअप वैल्यू है आपके डेटा के किस कॉलम में है। मैंने क्या कहा? जो लुकअप वैल्यू है वो डेटा के किस कॉलम में है, तो वो हो जाएगा लुकअप एरे। तो जो लुकअप वैल्यू है जो प्रिया सोलंकी है वो डेटा के इस वाले कॉलम में है, तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है रिटर्न एरे। क्या कहता है? रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है? हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टोटल सेल। तो जो मेरे डेटा में जो टोटल सेल का जो कॉलम है इसको हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, टोटल सेल का कॉलम कौन था? जे। तो जे को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन 3 आर्गुमेंट को दे दिया, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे। ठीक है, अब इन तीनों आर्गुमेंट को देने के बाद मैं करता हूँ एंटर। मैंने जैसे आप एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विदिन सेकंड में यहाँ पर इसकी टोटल सेल निकल के आ गई, यानी कि प्रिया सोलंकी ने जो सेल की थी वो यहाँ पर इसकी टोटल सेल कितनी है? 11,934, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। ठीक है, अगर इसमें से मैं यहाँ पर किसी और एम्प्लॉय को लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ उसको रोहित वर्मा को, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी टोटल सेल है 15,981। अगर आप डेटा में आएंगे चेक भी करेंगे तो 15,981 इसके टोटल सेल यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। ठीक है, यह तो हो गया एक सिंपल तरीका एक्स लुकअप से वैल्यू निकालने का। लेकिन अब हम निकालने वाले कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट टाइप करूं उसका मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लेके आना है, यानी कि उस प्रोडक्ट को किस एम्प्लॉय ने यहाँ पर सेल किया। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट नेम कहाँ है? यहाँ पर है, और एम्प्लॉय नेम क्या है? यहाँ पर है। तो हमको यहाँ पर क्या करेंगे? हम चलेंगे रिवर्स में। तो रिवर्स में जाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर रिवर्स में उल्टा हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम दिए गए उन प्रोडक्ट में से किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर टैप करते हैं। जैसे मैं टैप करता हूँ यहाँ पे एलसीडी। ठीक है, एलसीडी। ठीक है, टैप कर दिया। अब टैप करने के बाद मैं आता हूँ इस सेल में, यानी कि हमको यहाँ पर लगाना है एक्स लुकअप फॉर्मूला। तो इस सेल में आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ एक्स लुकअप, एक्स एल। मैं यहाँ पे एक्सेल टैप करके और टैप की प्रेस कर देता हूँ, तब भी यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सेम आर्गुमेंट आते हैं। अब इसमें सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू।
लुकअप वैल्यू क्या है, एलसीडी, जो प्रोडक्ट का जो नेम है वो हो जाएगा लुकअप वैल्यू। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे क्या है, जो प्रोडक्ट का जो नेम है, प्रोडक्ट का जो नेम है वो कौन से कॉलम में है। तो जो प्रोडक्ट का जो नेम है वो एलसीडी, यानी कि जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है वो बी कॉलम है। तो हमको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट जितने सारे हैं हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एम्प्लॉय नेम। तो जो एम्प्लॉय नेम का कॉलम है हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एलसीडी जो प्रोडक्ट जो सेल किया था वो हिमांशु शर्मा ने सेल किया था। किसने किया था, हिमांशु शर्मा ने। अगर मैं डेटा में जाऊँ, यहाँ चेक भी करूँ, एलसीडी ये रहा, तो इसका जो एम्प्लॉय नेम है जिसने इसको सेल किया था उसका नेम है हिमांशु शर्मा, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे इसको वी लुकअप से निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि वी लुकअप क्या काम करता है कि वी लुकअप आपको डेटा में से लेफ्ट में से राइट में वैल्यू निकाल कर देता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में, यानी कि मुझे यहाँ पर लेफ्ट में से वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्स लुकअप फॉर्मूला। यानी कि एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूला से कहीं ज्यादा बेटर है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि एक्स लुकअप फॉर्मूला क्या काम करता है कि एक्स लुकअप फॉर्मूला आपको राइट में से वैल्यू निकाल कर देता है और साथ साथ आपको लेफ्ट में से वैल्यू निकाल करके देता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। तो इसके चलते हम इस वाली सीट में। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय नेम टाइप करूँ, मुझे उसका एक डिटेल लेके आना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसका पूरा डिटेल लेके आना है। इसका डिटेल हम यहाँ पे वी लुकअप से भी ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि लुकअप वैल्यू और टेबल एरो को हम यहाँ फिक्स करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम में भी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर सीधा एक्स लुकअप से यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ इसको प्रियांश यादव को, ठीक है। मैंने ले लिया प्रियांश यादव, यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल बी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रियांश यादव की फुल डिटेल निकल के आए, यानी कि उसने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, उसने जैन मंथ में कितनी सेल की है, फेब मंथ में कितनी की है, मार्च में कितनी की है, उसकी टोटल सेल कितनी है, जो यहाँ पे निकल के आए। तो क्या करते हैं हम, इसके लिए हम इस सेल में आते हैं। आने के बाद इसको प्रेस करते हैं और टैप करते हैं एक्स लुकअप, एक्स एल डबल ओ के यूपी को टैप की प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें सेम आर्गुमेंट आते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है इसको हमको सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है, हमारा जो एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है इसको हमको सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है, हमारे पास में जो पूरा डेटा है इसको हमको यहाँ सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इन सभी की डिटेल लेके आनी है। तो हमको यहाँ हमारे पास में जो पूरा डेटा है इसको हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद करता हूँ एंटर। मैं जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि विदिन सेकंड में यहाँ पर एक्स का फॉर्मूला ने इन सभी की डिटेल निकाल करके दे दी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर चेक भी करना है तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में, यहाँ पर सर्च करना है प्रियांश यादव को, इसने क्या प्रोडक्ट सेल किया, मॉनिटर, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। जन मंथ में सेल कितनी थी, 1414, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। फेब में कितनी थी, 2335, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। मार्च में कितनी थी, 1315, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। और इसकी टोटल सेल कितनी थी, 12502, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे रहा है 12502। अगर यही वैल्यू हमको यहाँ पे वी लुकअप से निकालनी पड़ती तो हम क्या करते हैं, वहां पर लुकअप वैल्यू फिक्स करते हैं, टेबल एरो को फिक्स करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं किया कि जैसे कि हमको यहाँ पे लुकअप वैल्यू या टेबल एरो को फिक्स करना पड़े, क्योंकि इसमें जो आर्गुमेंट आता है उस आर्गुमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू दी है। और वैल्यू देने के बाद हमें जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आती है। अब इसके बाद में जो इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट टाइप करूँ, मुझे उसकी यहाँ पर जैन से लेकर जुलाई तक सेल लेके आनी है, ठीक है। क्या करना है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मैं लेता हूँ इसको, कीबोर्ड को कंट्रोल सी किया, कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। अब कंट्रोल वी करने के बाद हम आते हैं इस सेल में। अब इस सेल में हमको यहाँ पर लगाना है एक्स लुकअप फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं एक्स लुकअप, एक्स एल टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट करना है। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। लुकअप एरे, तो लुकअप एरे क्या है, जो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे कहाँ से कहाँ तक है, जैन से लेके जुलाई तक। तो हमारे पास जो जैन से लेके जुलाई तक जो डेटा दिया गया है इसको हमको यहाँ सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं कि विदिन सेकंड में इसने आप पूरी वैल्यू निकाल कर दे दी, ठीक है। अगर मैं आप चेक करूँ तो कीबोर्ड कहाँ रहा, इसकी जैन में सेल कितनी है, 2276, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। फेब में कितनी है, 2113, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। मार्च में कितनी है, 2170, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। जो कि आपको यहाँ प्रॉपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर डेटा आपको यहाँ पर निकल के देगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया एक्स लुकअप के 2 एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली सीट में। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, हमको यहाँ पर 2 लुकअप वैल्यू देनी है। कितना देना है, 2 लुकअप वैल्यू देनी है, ठीक है। एक लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद में एक और लुकअप वैल्यू रहेगी प्रोडक्ट नेम।
अब मुझे इनकी यहाँ पर टोटल सेल निकाल के लेके आनी है। कैसे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया है डेटा में से मैं यहाँ पर लेता हूँ किसको, निशा कुशवाहा को। ठीक है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर दिया कंट्रोल बी। ठीक है, एक लुकअप वैल्यू हो गया। और दूसरी लुकअप वैल्यू जो इसका जो प्रोडक्ट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर दिया कंट्रोल बी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दोनों लुकअप वैल्यू के हिसाब से टोटल सेल निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आगे सेल में आने के बाद इसको भी प्रेस किया और टाइप करते हैं एक्स लुकअप, एक्स एल टैब की प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे कहता है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू है, एक एम्प्लॉय नेम और एक प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो एम्प्लॉय नेम है इसको सेलेक्ट करना है। हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यानी कि निशा कुशवाहा को सेलेक्ट करने के बाद में हमको यहाँ पर लगाना है एंड का साइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू है। ठीक है, तो दो लुकअप वैल्यू होने के बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं एंड का साइन, यानी कि हमने यहाँ पहले लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया, फिर एंड का साइन लगाया, फिर उसके बाद जो सेकंड लुकअप वैल्यू इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया और लगा दिया कॉमा। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद अब आप देख रहे हैं हम आ गए यहाँ सेकंड स्टेप यानी कि लुकअप एरे। अब इसमें लुकअप एरे क्या है कि समय अभी हमारे पास दो लुकअप एरे रहेंगे। क्या रहेंगे, जो एम्प्लॉय नेम इसको सेलेक्ट करना है, एक लुकअप ये हो गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में एंड का साइन लगाया। अब इसके बाद दूसरा जो लुकअप एरे है इसको सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया और कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद अब आ जाते हैं हम रिटर्न एरे में। अब हमको यहाँ पे क्या लिख करना है, टोटल सेल। तो जो टोटल सेल का जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं कि निशा कुशवाहा और जो लैपटॉप है इसका जो टोटल सेल है वो 16,525 है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे चेक भी करेंगे, निशा कुशवाहा और लैपटॉप इसका जो टोटल सेल है 16,525 जो कि आपको यहाँ पर निकाल करके दे रहा है। अब यह काम यहाँ पे वीलुकअप नहीं कर सकता, यानी कि वीलुकअप क्या करता है कि वीलुकअप में आप एक ही लुकअप वैल्यू दे सकते हैं और वहां पे आप डेटा को निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक साथ में दो लुकअप वैल्यू को देने के बाद में भी हमने यहाँ पे डेटा को निकाल लिया। तो क्या किया हमने यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू दी और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डेटा को निकाला, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा और आपको एक्स रो का फॉर्मूला भी काफी समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आपको एक्स रो का फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल में। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पर भी दो लुकअप वैल्यू है। ठीक है, एक प्रोडक्ट नेम और एक यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेते हैं एम्प्लॉय नेम को, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये किया फॉर्मेट पेंटर, इसको कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर निकालना है इसकी टोटल सेल। कैसे निकालनी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू थी, ठीक उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू। ठीक है, क्या क्या है, एक प्रोडक्ट नेम और एक एम्प्लॉय नेम। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ मॉनिटर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर दिया मैं कंट्रोल बी, एक लुकअप वैल्यू हो गया। अब इसका जो एम्प्लॉय नेम है कोया वो प्रियांश यादव है। ठीक है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर दिया कंट्रोल बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको हम कर देते हैं इसको जी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इनकी टोटल सेल लेके आनी है। तो इस समय भी हमारे पास यहाँ पे होगी दो लुकअप वैल्यू, एक कौन सी होगी, एक मॉनिटर हो गया और एक प्रियांश यादव। अब हमको यहाँ पर लेफ्ट में से यानी कि यहाँ से लेके और लेफ्ट में से दो लुकअप वैल्यू लेके हमको यहाँ टोटल सेल लेके आनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी प्रेस करेंगे, टैप करेंगे एक्स लुकअप, एक्स एल टैब की प्रेस करेंगे और टैब की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, एक जो लुकअप वैल्यू है इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में एंड का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड लुकअप वैल्यू इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। अब कॉमा लगाने के बाद में अब कहता है लुकअप एरे। अब इसमें लुकअप एरे क्या है कि जो पहला जो लुकअप वैल्यू है इसका जो लुकअप एरे है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसका जो एरे है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। एंड का साइन लगाते हुए जो दूसरा लुकअप वैल्यू का जो एरे है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा लुकअप वैल्यू का एरे कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, इसको सेलेक्ट कर दिया और कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्या निकालना, टोटल सेल। तो जो टोटल सेल का जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं किसी ने अभी भी वैल्यू निकाल कर दे दी, यानी कि मॉनिटर है जिसको प्रियांश यादव ने इसको सेल किया था उसकी टोटल क्वांटिटी है यानी कि 12,502, यानी कि टोटल सेल की इसने 12,502 की, जो कि आपको यहाँ पर निकाल करके दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर लेफ्ट में से दो लुकअप वैल्यू के द्वारा भी हम यहाँ पर डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे वाले एग्जाम्पल में। यहाँ पर सीखते हैं हम कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा में हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इस वीडियो का पूरा देखिए। जैसे कि मेरे पास जो हेडिंग दी गई इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी किया। अब कंट्रोल सी करने के बाद मुझे यहाँ पर इनकी जो वैल्यू निकालनी है, जो कॉलम वाइज दी गई है मुझे यहाँ पर निकालनी है हॉरिजॉन्टल यानी कि रो वाइज। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास जितनी भी हेडिंग है इनको हेडिंग को मैं आप सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद में मैं करता हूँ कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी कर दिया। अब कंट्रोल सी करने के बाद जहां पर मुझे ये हेडिंग पेस्ट करनी है
उस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे इन सभी हेडिंग को पेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब इतना देने के बाद हमको जाना है यहाँ पर होम टैब में, और यहाँ पर जाते हैं पेस्ट में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ट्रांसपोज। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि विद इन सेकंड में यहाँ पर जो हेडिंग सी जो कॉलम वाइज दी गई वो सभी हेडिंग यहाँ पर रो वाइज आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में आ चुकी है। अब इसके बाद मुझे क्या काम करना है कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय में टैप करूँ, मुझे इनका यहाँ पर डिटेल लेके आना है। ठीक है, अभी तो हमने क्या सीखा था कि हम यहाँ पर जो भी टैप करते थे तो उसकी जो वैल्यू आती थी यहाँ पर इस तरीके से कॉलम में आती थी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे यहाँ पर रो वाइज लेके आनी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेके आनी। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से करते हैं इसको सेलेक्ट, यानी किसी एक एम्प्लॉय नेम को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया, इसका कॉलम एक बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बॉर्डर, हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस रमन यादव की यानी कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है इसकी मुझे यहाँ पर टोटल डिटेल लेके आनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, इस सेल में आने के बाद हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और टैप करते हैं एक्स लुकअप, एक्स एल, उसको टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले करते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, रमन सिंह, तो इसको हमको सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये, कॉमा किया। अब कॉमा करने के बाद हम कहते हैं लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है कि रमन सिंह जो है आपके डेटा के किस कॉलम में है, तो जो एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है जो हो जाएगा पूरा लुकअप एरे। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रिटर्न एरे। अब हमको यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हमको यहाँ पर निकालना है प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हम यहाँ पर लगा रहे हैं इस वाले रो में फॉर्मूला, यानी कि प्रोडक्ट नेम वाले सामने वाले सेल में लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर निकालना है प्रोडक्ट नेम। तो जो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है इसको हमको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट आ गया रेडियो। ठीक है, क्या आ गया, रेडियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका प्रोडक्ट आ गया रेडियो। ठीक है, अब उसके बाद मुझे आगे की डिटेल भी लिख के आनी है, तो क्या करना है, मैं जाता हूँ यहाँ पर जो हमने लगाया फॉर्मूला, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, जो मैंने लगाया ना रिटर्न एरे, इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, डिलीट कर दिया। ठीक है, कॉमा लगा के हम आगे रिटर्न एरे में। अब इसके बाद मुझे बात जो भी डेटा है मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा निकल के आ गया, लेकिन डेटा आपके पास में यहाँ पर आ रहा है कॉलम वाइज, यानी कि डेटा तो आपके पास में आ गया। रमन सिंह है, उसने जो प्रोडक्ट सेल किया था वो था रेडियो, लेकिन जो रेडियो जो डिटेल है यानी कि जैन में कितनी सेल है 2123, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2123, फैब में कितनी है 2740, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन जो डेटा जो निकल के आ रहा है वो कॉलम वाइज निकल के आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है, कॉलम वाइज, लेकिन मुझे डेटा चाहिए इसमें रो वाइज, यानी कि यहाँ पर मुझे डेटा चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं दोबारा से यहाँ पर, आने के बाद हम जाते हैं इक्वल टू और एक्स के बीच में। ठीक है, हम कहा जाते हैं इक्वल टू और एक्स के बीच में जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करने के बाद अब आपको यहाँ पर लगाना है एक फॉर्मूला, क्या लगाना है, ट्रांसपोज, TRANS। ठीक है, और टैब की प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक्स और इक्वल टू के बीच में आने के बाद में यहाँ ट्रांसफर टैप कर दिया, तो यहाँ पर ट्रांसफर फॉर्मूला इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमको आना है यहाँ पर आखिरी में। अब यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे एक और कोष्टक क्लोज करना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो लगाया ना फॉर्मूला ट्रांसपोज का, इसको हमको यहाँ पे कोष्टक क्लोज करना है, यानी कि इसको हम क्लोज करना है, और उसके बाद हम करना है एंटर। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं विद इन सेकंड में वैल्यू यहाँ पर निकल के आगे हॉरिजॉन्टल। कैसा है, जो डेटा यहाँ पे आपको पहले दिखाई दे रहा था कॉलम वाइज, अब वो डेटा आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर दूसरा डिटेल देखना है, जैसे मुझे देखना है लक्की कुशवाहा का डिटेल, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल वी, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर निकल कर आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है कि जो लकी कुशवाहा जो एम्प्लॉय है इसने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, मास्क, जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। इसने जैन में कितना सेल किया था 1400, जो कि यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। फेब में कितना किया था 1823, जो कि यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय नेम जो आ रहे हैं हमको यहाँ पर बार बार टैप करना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें। क्या बना दें, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, इसको करते हैं। ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम डेटा टैब में, और यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे वैलिडेशन में, यहाँ से करेंगे इस पर सेलेक्ट, और यहाँ पर जाएंगे यहाँ से करेंगे इसको लिस्ट को सेलेक्ट। ठीक है, लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं सोर्स में। सोर्स में आ गए, सोर्स में आने के बाद मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय थे इनको सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ ओके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक एम्प्लॉय की यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आ गई। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर जो भी डेटा देखना है मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो डेटा यहाँ पर निकाल कर देगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज करके डेटा में से वैल्यू को निकालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और वीडियो देखने के बाद में भी आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, तो आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।